नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे हैं जिसका इंतजार हमें कल से है। कल 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मिनिस्टर्स ने शपथ ले ली, लेकिन उनको पोर्टफोलियो अलॉट नहीं करे गए और अब पूरा कैबिनेट बन चुका है, सभी को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पोर्टफोलियो किस किस मिनिस्टर को दिए गए हैं। क्या वो वही कुछ मिनिस्टर्स हमें पता है अपने पुराने पोर्टफोलियो में बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे थे और बहुत काबिले तारीफ काम कर रहे थे। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे थे जो शायद बदले जाने चाहिए। तो जी हाँ, ये पोर्टफोलियोज बदले भी गए हैं, कई पोर्टफोलियो सेम भी रखे गए हैं। आइए एक नजर घुमाते हैं हम सभी पोर्टफोलियोज के ऊपर क्या है। ठीक है, आइएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये देखिए, ये पूरा कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब, जिनका नाम है जेपी नड्डा, माने जगत प्रकाश नड्डा। और श्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी पहले मनसुख मांडविया जी थे, अब इनकी जगह पर श्री मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जगत प्रकाश नड्डा साहब। और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी हैं। इनके पास में एक केमिकल मिनिस्ट्री आ गई और दूसरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह साहब हैं, ये लखनऊ से एमपी हैं ये। तो लखनऊ से इनकी सीट जीतते हैं ये, तो ये श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। फिर देखिएगा हमारे पास अगेन अमित शाह साहब आते हैं। ये श्री अमित शाह हैं, इनके पास पहले भी इनके पास जो मंत्रालय थे वही इनके पास मंत्रालय रिटेन करे गए हैं। ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए। और फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देन वी कम ऑन टू द मैन विद जीरो हेटर्स, दैट इज श्री नितिन गडकरी। इनके पास जो मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड आई बिलीव हैंड्स डाउन ये वी ऑल कैन एग्री दैट दिस मैन इज मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। इन व्यक्ति से ज्यादा बेहतर इस मिनिस्ट्री को शायद ही कोई चला पाए। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, अ मैन विद जीरो हेटर्स। इनका चाहे विपक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों में ही कहीं भी इनका कोई हेटर होता ही नहीं है। और इनका सिर्फ काम बोलता है, ये खुद में बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सभी चाहते थे कि ये श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री नितिन गडकरी के वहां पास ही रहे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर लगती है, वहां से आते हैं ये, तो इन्हीं के पास ये रिटेन रही है। फिर हम देखते हैं यहां पर हमारे पास, देखिए मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे और वहां पर सीएम पद के लिए शिवराज चौहान जी को मना कर दिया गया था कि आप एमपी के सीएम नहीं बनेंगे। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कोई दिक्कत आ गई है बीजेपी में, जिस कारण से इनको सीएम नहीं बनने दिया गया है मध्य प्रदेश का, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही थी। लेकिन उस समय जो दुख हुआ अब उनको खुशी में बदल रहा है। अब इनके पास में दो दो मंत्रालय आ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो गए हैं ये, और साथ ही मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश के काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं ये, बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है ये। इनको प्यार से मामा जी के नाम से बुलाया जाता है इनको। तो ये आ गए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आ गई है इनके पास में शिवराज सिंह चौहान साहब के पास। फिर हमारे पास आते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास जैसे पहले था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, इनके पास बरकरार है, ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है इनके पास में। फिर हमारे पास आते हैं अगेन, हम जिस तरीके से भारत का कद इंटरनेशनल सिनारियो में, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है, शायद इनसे बेहतर मैं नहीं कहूंगा। बहुत सारे हमारे पास में दिवंगत नेता भी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, जैसे कि मैडम सुषमा स्वराज जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर कहा जाए तो शायद इन्होंने जिस लेवल पे भारत की ये छवि लेके गए हैं, ये एक बहुत ही मेंट फॉर द जॉब टाइप इंसान है। साथ ही ये आईएफएस भी रह चुके हैं, तो ये इंटरनेशनल डायनामिक्स समझते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत ही करारा जवाब भी देते हैं ये जब इंटरनेशनल मीडिया में होते हैं। तो भारत की छवि इन्होंने बहुत गजब की इन्होंने रखी हुई है। ये हमारे फायर ब्रांड नेता है जिनका नाम है श्री ये आ जाएंगे जयराम रमेश, सॉरी श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये आ जाते हैं हमारे पास में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर हमारे पास आते हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके पास भी देखिए पहले ये मंत्रालय जो था वो श्री हरदीप पुरी जी के पास में था। अब उनकी जगह पर ये आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। इनके पास दो दो मंत्रालय दिए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यानी एक प्रकार से पूरा अर्बनाइजेशन मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों में सौंप दिया गया है। ये हरियाणा से आते हैं ये। फिर हम देखते हैं, ये हैं हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, एंड काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन्होंने भी लिए हैं अपने पूरे फाइनेंस के कार्यकाल में।
और अच्छा रहा है इनका फाइनेंस का कार्यकाल इनका भी। तो यहां पर आ जाती हैं मिनिस्टर, इनके पास दो मंत्रालय इनको दिए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इनको दिया गया है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको दिया गया है। तो एमसीए और फाइनेंस मंत्रालय ये दोनों ही इनको दिए गए हैं। हम एक बार लिस्ट वाइज देख लेते हैं, लिस्ट वाइज क्या नाम आती है देखिएगा, इससे आपको बेहतर पता चलेगा। यहां मैं आपको बता पाऊंगा कौन सा व्यक्ति, एक मन में प्रश्न होगा कितने बीजेपी के मंत्री हो कितने नॉन बीजेपी के मंत्री हैं। तो यहां पर देखिए श्री राजनाथ सिंह इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, श्री अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेशन दोनों आ गए। इसको सहकारिता मंत्रालय बोलते हैं, जो आपने देखा होगा ना, अमूल हो गया या इफको हो गया, तो ये सारे कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो इनका मंत्रालय, ये अभी नया मंत्रालय है, ये अभी 2-3 साल पहले खोला है। देन नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जेपी नड्डा साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान इनको दिया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, श्रीमती निर्मला सीतारमन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे पास एमएचए हो गया, देन मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पावर, और एचडी कुमारस्वामी ये कर्नाटका के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एचडी कुमारस्वामी इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, ये बड़ा मंत्रालय होता है जिसके पास में स्टील मंत्रालय होता है। देन श्री पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके पास कई मंत्रालय थे, पहले इनके पास 3 मंत्रालय थे, ये 3 मंत्रालय इनके पास से हटा के इनके पास 1 मंत्रालय रखा गया है। और ये वाला मंत्रालय जो था ये इनका सबसे अच्छा काम कर रहा था। जिस व्यक्ति के पास ये मंत्रालय गया है इनका, फूड प्रोसेसिंग भी इनके पास में था, वो इस समय इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा हिट है। वो पर्टिकुलर एमपी इस समय इंस्टाग्राम के चहेते बॉय बने हुए हैं, काफी क्यूट बॉय बने हुए हैं, और वो एक एक्टर है। अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि इनके पास से जो मंत्रालय गए हैं वो किसके पास गए हैं। अभी हम धीमे धीमे वहां भी आएंगे। तो ये आ गए। देन श्री पीयूष गोयल के पास से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सही है। श्री जीतन राम मांझी इनके पास में, ये नए आए हैं, इनको एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है, जीतन राम मांझी ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, इनको दिया गया है एमएसएमई मंत्रालय। अब ये देखते हैं कैसा जाएगा, क्योंकि ये एक नया कार्यकाल होगा इनके लिए। और ये जो एमएसएमई डिपार्टमेंट्स होते हैं ये काफी इनके लिए एक बहुत अप्रोच जो चाहिए होती है, ये बहुत ही मॉडर्न अप्रोच चाहिए होती है, और हो सकता है ये काफी अच्छा काम करें। तो ये जीतन राम मांझी साहब के पास में गई हुई है। देन श्री राजीव रंजन सिंह, और इनको लल्लन सिंह भी बोलते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज इनके पास में गई हैं। फिर आते हैं देखिएगा श्री सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, जैसे मैंने पहले बताया था। डॉक्टर विवेक कुमार इनके पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहां पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अब आ गई है श्री केंजरापू राम मोहन नायडू, यानी कि ये टीडीपी के नेता होंगे। देन श्री प्रहलाद जोशी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये प्रहलाद जोशी के पास में है। ये इंस्टाग्राम के ये वो सबसे क्यूट बॉय टाइप में जिनकी नहीं है, वो हम नीचे आएंगे, चिराग पासवान पे आएंगे तब देखेंगे। तो इनके पास में श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर अफेयर्स आया है। जुआन ओराम के पास से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह। डॉक्टर श्री अश्विनी वैष्णव, ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही टैलेंटेड से व्यक्ति हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, देन एमआईटी से पढ़े हुए हैं। तो इनके पास में जो मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेईती रखा गया है, रेलवेज रखा गया है। ये दोनों मंत्रालय इनके पास पहले भी थे। तो जो मिस्टर अनुराग ठाकुर के पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हुआ करता था, वो इनके पास आ गया है एक और। तो देन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास पहले सिविल एविएशन हुआ करता था, अब इनके पास में कम्युनिकेशंस एंड डोनर मंत्रालय जो है, यानी नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, डोनर मिनिस्ट्री भी बोलते हैं इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये इनके पास आ गया है। देन श्री भूपेंद्र यादव, इनके पास एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत, फेमस मंत्री हैं ये, इनके पास एक टाइम पे जलकल मंत्रालय हुआ करता था एक टाइम पर, इनके पास कल्चर और टूरिज्म आ गया है। और उसके बाद हमारे पास में अगला, हाँ, तो ये तो हो गए हमारे पास कुल में, 1 मिनट रुकिएगा, अभी रिफ्रेश कर लें जरा। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास में आते हैं यहां पर, ये हो गया, यस, अच्छा, अब हमारे पास में आते हैं, इनका हमारे पास रह गया ये चिराग पासवान। इनका देखिए सबसे ज्यादा इंतजार था सभी को, तो ये है श्री चिराग पासवान, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, राइट। एक मैं आपको कुछ हमारे पास में अभी भी बाकी है, जरा मैं एक बार देख लूं कि आपके पास जो हमारे ये 13 तक हो गए, 23 तक हो गए, और इसके बाद रुकिएगा, एक हमारे पास और मंत्रालय है अभी भी, क्योंकि कुल मिलाकर के जो हमारे अभी मिनिस्टर्स की जो लिस्ट आई है, इनका नंबर सब मिला के 30 है। रुकिएगा,
एक हमारे पास आखिरी इमेज अब आती है। 30 लोग इस बार कैबिनेट में शामिल करे जा रहे हैं। 30 लोगों को ये मंत्रालय दिए जा रहे हैं। और हाँ जी, ये आया हमारे पास बचा हुआ। तो देखिए, हम देख रहे हैं दूसरी महिला, हम देख रहे हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है। बहुत अच्छी बात है कि एक महिला के पास ये मंत्रालय है। तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी दूसरी महिला हो गई। श्री किरण रिजिजू, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स आई है ये। श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आया है। पिछली बार इनके पास में अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स था। देन मनसुख मांडविया, इनके पास हुआ करता था हेल्थ मंत्रालय हुआ करता था। अब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। ये मंत्रालय पहले अनुराग ठाकुर जी के पास हुआ करता था, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जी किशन रेड्डी के पास में कोल एंड माइंस हो गया। चिराग पासवान के पास में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है। ये इनकी पहली स्टेंट है एज अ मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। एंड श्री सी आर पाटिल के पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये है कंप्लीट कैबिनेट जो है, ये हमारे पास अब आया है। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के वैसे मिनिस्टर्स और भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे वहां एक अमेंडमेंट है जो कि होता है ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाई गई थी। ये कहती है कि देखिए कुल मिलाके जितनी भी सीट्स हैं लोकसभा में, उसका 15% तक मिनिस्टर्स हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो 82-83 मिनिस्टर्स जो हैं ये संभव है। लेकिन मोदी जी का कहना है हमेशा से कि हम, उनका एक स्टेटमेंट रहता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार में मंत्रियों की संख्या कम रख के हम गवर्नेंस ज्यादा करेंगे ताकि खर्चा ना हो। तो ऐसा सरकार का कहना है। अच्छी बात है, अगर इसको सरकार अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे तरीके से उतना इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है तो शायद उन्हें बढ़ाना पड़े। एज ऑफ नाउ यहां पर तीन कह रहे हैं, यहां 30 मिनिस्टर्स यहां पर निकाले, टोटल कुल मिला के बने हैं। अच्छा, अब इसमें से हम बात करते हैं कि टीडीपी के कितने नेता हैं। एक। टीडीपी के कितने नेता हैं। एक। क्या अब आपको पता चला इसमें जेडीयू के कितने नेता हैं। क्या आपको पता चला इसमें जेडीयू के कितने नेता हैं। एक। जेडीयू के एक हैं, एक टीडीपी के हैं। इसके बाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक हैं और एक और है जनता दल सेक्युलर के। अच्छा, अब बात ये आई कि फिर बाकी पार्टीज क्या करेंगी जिन्होंने सपोर्ट किया है। समझिएगा, ये मेन मंत्रालय है। इसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो अब बाकी पार्टीज को उनमें मिनिस्ट्री दी जाएगी, उनमें मंत्रालय दिए जाएंगे। मेन मिनिस्टर मेनली जो है ये बीजेपी के हैं। इसमें से 25-26 मिनिस्टर्स बीजेपी के हैं, बाकी 4-5 मिनिस्टर्स बाकी सारी पार्टी कंबाइन करके हैं। अब इसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो यहां पर बाकी पार्टीज को भी मौका मिलेगा। अब वो मिनिस्टर्स का जब बंटवारा होगा तब पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए मेन मिनिस्टर्स जो हमें मेन आपको न्यूज में दिखेंगे, वो यही मिनिस्टर्स हैं जो अभी अभी आपने देखे। तो उम्मीद है ये पूरा नया जो कैबिनेट है, ये पूरा, अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आप जरूर बताइएगा कि ये नया कैबिनेट आपको कैसा लगा, और या फिर आप कौन सा मंत्रालय, किस मंत्रालय के डिवीजन से आप उतना खुश नहीं है, और या फिर किस मंत्रालय के डिवीजन से आप बहुत खुश हैं। आपको लगता है हाँ बिल्कुल सही डिसीजन हुआ है, जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। जी धन्यवाद।